गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को श्री राधा मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम, दोनों भुजा पसार के करूं बारंबार प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मां मनसा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमो जय श्री हरिवंश। रसिकनन्य वेणुकुल मंडन लीलामान सरोवर हंस। नमो जयति श्री वृंदावन सहज माधुरी रास विलास प्रसन्न। आगम निगम अगोचर राधे चरण सरोज व्यास श्री स्वामी हरिदास बिनु जो भूल चहूं को तो मोहे न दीजिए लाडली। कहूँ नरक में जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर हरि, जय जय माखन चोर। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गुणधाम, संकीर्तन के पितृ दो तुम्हें पुनि पुनि करूं प्रणाम।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तो ब्रजलता तरु बैठ के मैं पल भर करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डाल के सब बोलो राधे भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपू एक। तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार के वस्तु न और अनूप। हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। हे हरि हे श्याम जो हे गोविंद हे गोपाल। हरि जुआ के विराजियो और कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के प्रभु तुम पद रज मयास। हरि तुम पद रज मयास। प्यारी तुम पद रज मम आस। गुरुजी तुम पद रज मम आस। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भक्तमाल ग्रंथ की जय। गोविंद के सब भक्तन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना महारानी की जय। रज रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री श्यामा श्याम की कुंज बिहारी की लाडली जू सरकार के हेतु की कृपा से, बल्कि हम तो ये कहना चाहेंगे श्रीमद् भागवत जी के फल स्वरूप में। क्योंकि याद रखना, मैं आपको उस दिन भी निवेदन कर रहा था कि पहले भक्तों की इच्छा हुई भगवान की कथा सुनने की, अब की बार भगवान की इच्छा हुई है अपने प्यारे भक्तों के चरित्रों को श्रवण करने की। क्योंकि याद रखना, वेद का एक सिद्धांत है प्रधान जी, उसको बोलते हैं क्रीड भ्रमर न्याय।
उस सिद्धांत के अनुसार दीवार पर आपने मिट्टी के घर देखे होंगे छोटे छोटे, आपको मालूम है वो किसके होते हैं? प्रभु जी, जो मिट्टी के छोटे छोटे घर बने होते हैं दीवार पर, वो होते हैं भंवरे के। भंवरे में पुरुष और मादा नहीं होती। तो प्रश्न ये उठता है कि उनकी प्रजाति आगे कैसे बढ़ती है, उनकी वंशावली आगे कैसे बढ़ती है। भंवरा किसी भी कीड़े को पकड़ता है, पकड़ करके किसी मिट्टी के छोटे से घर में बंद कर देता है। क्यों बंद करता है? क्योंकि भंवरा दिन रात ये सोचता रहता है, कीड़ा सोचता रहता है भंवरा आएगा आकर के मुझे खा जाएगा, भंवरा आएगा आकर के मुझे खा जाएगा, भंवरा आएगा आकर के मुझे खा जाएगा। जब वो दिन रात भंवरे के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, कीड़ा कब भंवरा बन गया उसको भी पता चलता। ऐसे भंवरे की उपज होती है। इसको वेद ने कहा क्रीट भ्रमर न्याय। कहने का तात्पर्य यह है जिसका ध्यान करोगे उसके जैसे बन जाओगे। आप जिसका भी चिंतन करोगे धीरे धीरे उसके गुण आपके भीतर उतरने प्रारंभ हो जाते हैं। एक दिन की बात, माता जानकी जी जिस समय रावण ने माता जानकी जी का हरण किया तो एक वृक्ष के नीचे बैठी। क्रीट भ्रमर सिद्धांत के अनुसार कीड़ा नीचे गिरा, जैसे ही नीचे गिरा भंवरे का चिंतन करते करते कीड़ा खुद भंवरा बन गया। तो जैसे ही पास में जानकी जी की एक रक्षा में रावण ने सखी छोड़ रखी थी, तो माता ने प्रश्न किया, कहने लगी है मेरी प्रिय सखी ये क्या लीला हुई? गिरा तो कीड़ा मगर भंवरा बन के क्यों उड़ गया? उसी समय उन्होंने कहा, कहने लगे हमारी भोरी हे सीताजू, ये तो क्रीट भ्रमर ने आए हैं जो जिसका ध्यान करता है उसके जैसा बन जाता है। माता सीता को चिंता हुई, माता जानकी जी को चिंता हुई और सखी ने प्रश्न किया, माता जानकी जी आपको चिंता किस बात की हो रही है? माता जानकी जी ने कहा है मेरी प्रिय सखी मुझे चिंता इस बात की हो रही है, रघुनाथ जी दिन रात मेरा चिंतन करते हैं, राम जी दिन रात मेरा चिंतन करते हैं। अगर कहीं सीता का ध्यान करते 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 राम जी सीता हो गए तो हमारी तो जोड़ी में विक्षेप पड़ जाएगा। वो सारा दिन मेरा ध्यान करते रहते हैं, श्वासों की माला पर सिमरू में पी का नाम। बोले एक एक श्वास पर राम जी मेरा ध्यान करते हैं, अगर राम जी सीता जी बन गए तो हमारी जोड़ी में विक्षेप पड़ जाएगा। सियाजू की प्रिय सखी ने बोला, कहने लगी हे हमारी लाडली, हे प्यारी जू आप भी बड़ी भोरी हो। बोले क्यों? बोले अगर राम जी सीता का ध्यान करते करते सीता बन जाएंगे तो आप भी राम का ध्यान करती करती स्वयं राम बन जाओगी, आपकी जोड़ी कभी बिगड़ने वाली नहीं है। आपने वो शेर सुना होगा, रांझा रांझा कार्दीनी में आपे रांझा हुई, सदोनी मैनू तीदो रांझा हुण हीर ना आखो कोई। मैं विच रांझा रांझे विच मैनू होर ख्याल ना कोई, सईयो नी जिदे नाल न्यू लगाई हुण मैं ओदे वर्गी हुई। कहने का तात्पर्य ये है जिसका ध्यान करोगे आप उसके जैसे बनने। इसीलिए आप किसका चिंतन करते हो ये बहुत विशेषता की बात है। बहू जी मुझे क्षमा करना, आजकल के बच्चे दिन रात कार्टूनों का चिंतन करते हैं और वैसा ही उनका स्वरूप बनता जा रहा है। इसीलिए जो हमें ये दिन मिले हैं आप ये समझिए भगवान की बड़ी कृपा है हम पर। एक तो इतने सुंदर दिन चल रहे हैं। प्रभु जी आपको एक बात और निवेदन करूं, जो सर्दियों का समय है ये भक्ति के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है बताओ? साइंटिफिकली क्यों अच्छा माना जाता है सर्दियों का समय? प्रधान जी सर्दियों में ना कभी भी आप आजमाइश करके देखना, प्रत्येक वस्तु सिमटती है, प्रत्येक वस्तु सिमटती है।
हमारा मन भी अगर और वस्तुएं सिमटती हैं तो हमारा मन भी अंदर की ओर सिमटता है। इसीलिए संतों महापुरुषों ने जो सबसे अच्छा माना ना भक्ति करने का, वो सर्दियों का समय माना, जाड़े का समय माना। क्यों? क्योंकि इन दिनों में आपका मन फैलने की बजाय ज्यादा, और ये तो श्रीमद् भागवत जी की विशेष कृपा है कि हम सबको भक्तों के चरित्र सुनने को मिलेंगे, और भक्तों का ध्यान करेंगे तो किसके जैसे बन जाएंगे? भक्तों जैसे। और आज हम सभी मिलकर के श्री बांके बिहारी जी के एक प्रिय भक्त हुए जिनका नाम था रसखान जी महाराज, जिन पर कुंज बिहारी की बड़ी विशेष कृपा हुई। आज हम सभी मिलकर के उनके विषय में चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले एक भजन गुनगुना करके हम पात्रता अर्जित कर लेते हैं। ये भजन हमने लिखा था कुछ समय पहले। प्रभु जी, हमारी राधा रमन जी में हाजिरी हुई और हमें राधा रमन जी के सन्मुख बैठ करके गायन करने का अवसर प्राप्त हुआ वृंदावन में। और वहां पर बैठे बैठे गोस्वामी परिकर को कितना सजग रहना पड़ता है ठाकुर जी की सेवा में। हम भाव गाने लगे वहां पर। कौन सा? गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े, वृंदावन रहन वाले। अभी हमने एक पंक्ति गाई, उसी समय इशारा कर दिया, बोले ये भाव ठाकुर जी के सामने बिल्कुल भी नहीं गुनगुनाना। क्यों नहीं गुनगुनाना? तत्काल हमें ऐसा अनुभव में आया कि कितना सजग रहना पड़ता है। जो भी ठाकुर जी की निज सेवा में रहते हैं उनका भाव ये था, हम जो बोलते हैं कहीं उसका एक शब्द भी ठाकुर जी के यहाँ लग गया, गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े, कहीं ऐसा ना हो ठाकुर जी को कोई ऐसी लीला करनी पड़ जाए कि ठाकुर जी को कुछ समय के लिए आपके वहां जाना पड़ जाए। क्योंकि ठाकुर जी सब तोड़ सकते हैं, मगर भक्त का वो प्रेम का नाता ठाकुर जी कभी तोड़ सकते। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो जब हमने राधा रमन जी में हाजिरी लगानी थी तो हमने प्रार्थना की, ठाकुर जी कुछ ऐसी कृपा करो, क्योंकि याद रखना जिसने प्रेम किया उसने गाया जरूर। कभी आप अजमा करके देखना, जिसने ठाकुर जी से प्रेम किया उसने ठाकुर जी के लिए गाया। क्योंकि ठाकुर जी को गायन बड़ा प्रिय है, इत्र बड़ा प्रिय है, और ठाकुर जी को भोग प्रसादी बड़ी प्रिय है। तो हमने ठाकुर जी से निवेदन किया, मैंने कहा ठाकुर जी कुछ ऐसी कृपा करो कि खुद लिख करके आपको कुछ सुनाया जाए। तो ठाकुर जी ने कृपा की, तो हमने एक छोटा सा भाव लिखा था राधा रमन जी के लिए, तो हम मिलकर के वो गुनगुनाएंगे और फिर उसके बाद हम ठाकुर जी की इस सुंदर कथा में प्रवेश करेंगे। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी इस कथा को जितने भी दिन मिले जरूर श्रवण करना, जरूर श्रवण करना, क्योंकि जल्दी जल्दी ऐसी कृपा सब पर होती नहीं। ये तो भगवान के जो प्रियजन है ना उन पर कृपा होती है। इसीलिए सभी मिलकर के कहेंगे क्या? रमण बिहारी। अच्छा, में से राधा रमन जी का दर्शन किस किस ने किया? अरे आप तो सबने दर्शन किया हुआ है। राधा रमन जी की छवि को अपनी नेत्रों के सन्मुख ला करके सभी गायन करेंगे। रमण बिहारी, रमण बिहारी, रमण बिहारी, रमण बिहारी। देख झलक तुम्हारी, देख झलक तुम्हारी, अपना तुम पर हारी, अपना दिल में तुम पर हारी। वारी वारी, मैं वारी वारी, मैं वारी वारी, वारी वारी। जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी,
देख झलक तुम्हारी, देख झलक तुम्हारी, अपना दिल तुम पर हारी, अपना दिल तुम पर हारी। जग सारा खोजा, घूम घूम मैंने जग सारा खोजा, तेरे जैसा देखा न दूजा, तेरे जैसा न देखा दूजा। एक झलक पाने को, एक झलक रमण बिहारी, राधा 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 रमण बिहारी। एक झलक तुम्हारी, देख झलक तुम्हारी, अपना दिल में तुम पर हारे, अपना दिल में तुम पर हारे। मैं वारी वारी, मैं वारी वारी, जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी। मुझे दर बुलाया जी करुणा तुम्हारी, मुझे बुलाया ये करुणा तुम्हारी। रमण बिहारी, राधा रमण बिहारी, रमण बिहारी, राधा 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 रमण बिहारी। बोल बंके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो हम सभी मिलकर के आज कथा में प्रवेश करेंगे कि किस तरह हमारे श्री ठाकुर जी महाराज केवल और केवल प्रेम के बंधन में बंध कर के ही भक्तों के साथ प्रेम भरी लीला करते हैं। इस कथा से ये सिद्ध होता है कि ना तो श्री ठाकुर जी किसी हिंदू के हैं, ना किसी और जात के वशीभूत हमारे प्रभु हैं। टाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जो प्रेम ठाकुर जी को करता है, ठाकुर जी का वो प्यारा है, और जो ठाकुर जी का प्यारा है वो ही परम वैष्णव है। कथा शुरू होती है काबुल की धरती से। काबुल की धरती में एक किसी और जात के भक्त हुए जिनका नाम था रसखान जी महाराज। वो रसखान जी महाराज की। रसखान जी महाराज पान खाने के शौकीन थे। नित्य प्रति जाते और जाकर के पनवाड़ी के यहाँ मीठा पान ग्रहण करते। मगर आज जैसे ही
रसखान जी महाराज अपने घर का त्याग करके चलने लगे। मन में रसखान जी के कोई विलक्षण सा आनंद है, कोई विलक्षण सी अनुभूति उनको हो रही है। समझ नहीं पा रहे कि ये विलक्षण सा आनंद किस बात का है। कभी भक्तों के जीवन में देखना, आपको किसी न किसी विलक्षण आनंद का दर्शन होगा। याद रखना, भक्त वो ही है जो हर समय आनंद में रहता है। आप कभी किसी भक्त को उदास नहीं देखोगे। और याद रखना, अगर ठाकुर जी का भक्त होकर के भी जीवन में उदासी है, समझ लेना कि कहीं ना कहीं अभी हम पर भक्ति का रंग चढ़ा नहीं। ठाकुर जी का भक्त कभी भी आपको उदास नहीं मिलेगा। किसी विलक्षण आनंद में रसखान जी महाराज डूबे हुए हैं। जैसे ही घर से चले, ना जाने किस बात से नेत्रों से छमछम नीर बरस रहा है। जैसे ही पनवाड़ी की दुकान पर गए, पनवाड़ी के यहाँ जाकर के पनवाड़ी को कहने लगे कि नित्य प्रति जिस तरह आप मुझे पान देते हो, बड़ा सुंदर सा पान मेरे लिए आप बना दीजिए। इतने में रसखान जी महाराज के लिए जैसे ही पनवाड़ी पान बनाने लगा, रसखान जी के नेत्र जाकर के ठाकुर जी की छवि से अटक गए। बोल बंके बिहारी लाल की जय। पनवाड़ी की दुकान पर बड़ी सुंदर बाल गोपाल की छवि लगी हुई थी। और मैं आपको उस दिन भी कह रहा था, जिसकी तस्वीर इतनी सुंदर है वो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। जैसे ही पनवाड़ी की दुकान पर रसखान जी ने सुंदर ठाकुर जी का दर्शन किया। और याद रखना, कृष्ण कौन? जो एक पल में आपके चित्त का हरण कर ले। सुखदेव जी जैसे, भागवत जी में हम कथा को सुन रहे थे, सुखदेव जी जैसे हर समय जो निराकार ब्रह्म के ध्यान में रहते थे, उनका भी मन का आकर्षण ठाकुर जी के एक श्लोक ने कर लिया। आप भी देखना, मेरे कहने से एक बारी एकांत में बैठ कर के हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण जप करके देखना, आपके हृदय को ऐसी अनुभूति होगी मानो मैं जिसका नाम ले रहा हूं ना, वो मेरा कोई अपना है। कभी अजमा करके देखना। अगर आपके अपने कृष्ण ना होते तो आपको इतना सुख उनकी कथाओं को सुनने में ना आता। आपको उनकी कथा सुनने में इतना आनंद आता है जिस बात पर मोहर लगाता है कि आपकी आत्मा का जन्मों जन्मों का नाता श्री ठाकुर जी से है। जैसे ही रसखान जी ने उस बाल गोपाल जी की छवि का दर्शन किया ना, मन में एक कष्ट उठ गया। कष्ट हुआ किस बात को लेकर के? रसखान जी ने कहा, पनवाड़ी ये जो इतनी सुंदर छवि है, ये किनकी छवि? और याद रखना महाराज, दर्शन करने के बाद आपको ठाकुर जी से मिलने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे ही प्रश्न किया ये किनकी छवि है, उसी समय पनवाड़ी ने कहा, मन में विचार किया, बोले ये हमारे धर्म के बारे में कोई विशेष ज्ञान रखते नहीं, इनको क्या समझाएं कि ये हमारे हिंदुओं के भगवान की छवि है। मन ही मन विचार करते रहे, तो यूं ही टालने के लिए रसखान जी को बोल दिया। कहने लगे, रसखान जी ये छवि ना वृंदावन के राजकुमार हैं, ये तो उनकी छवि है। जैसे ही ये बात सुनी उसी समय मन में कष्ट हुआ। कहने लगे, ठाकुर जी की छवि को देख करके कि ये राजकुमार कहीं वन में बैठा है और इसके उत गायें भी हैं। तो पनवाड़ी ने यूं ही बोल दिया। कहने लगे, भैया ये ना नित्य प्रति गौचारण करने के लिए जाते हैं। जैसे ही ये बात सुनी, अब तो महाराज सुनते सुनते रसखान जी के नेत्र भी बरसने शुरू हो गए, रुदन करने लगे रसखान। प्रश्न किया पनवाड़ी ने, तू इतना रुदन क्यों करता है? कहने लगा, अरे इसके चरण तो देखो कितने कोमल हैं, मुझे तो इस बात को ध्यान में करते हुए कष्ट हो रहा है, जिस समय ये नंगे पग गौचारण करने के लिए जाता होगा तो इसके चरणों में कंकड़ लगते होंगे। अरे इसके चरण तो देखो माखन से भी अधिक कोमल है। मैं जाऊंगा वृंदावन, जाकर के इसकी माँ को उल्हाना दूंगा कि अरे माँ तू कैसी निष्ठुर मैया है, तेरा इतना सुंदर पुत्र, इतना सुकुमार पुत्र, ठाकुर जी कितने कोमल हैं।
ठाकुर जी से अधिक कोई कोमल नहीं इस दुनिया में। इतना तेरा सुकुमार पुत्र और तूने इसके चरणों में पादुका भी धारण नहीं की। पता पूछा वृंदावन का और जैसे ही वृंदावन का पता मिला, अब मन ही मन उनको तो ये था कि ये कोई राजकुमार है। प्रश्न किया इनके बाबा का नाम क्या है? पनवाड़ी ने उत्तर दिया इनके बाबा का नाम है नंद बाबा। मिलेंगे कहाँ? बोले वृंदावन में मिल जाएंगे। आप ये देखो कि भक्त की यात्रा कहाँ से शुरू होती है। घर से चले थे पान ग्रहण करने के लिए, कब चरण वृंदावन की ओर बढ़ चले रसखान जी को पता नहीं चला। बड़ी सुंदर पादुका स्वयं अपने हाथों से बनाई। और याद रखना, मैं आपसे उस दिन भी निवेदन कर रहा था, जब जब भगवान की सेवा में जाते हो ना, अपने हाथ से सेवा करके जाया करो। हमारे पूज्य गुरुदेव ने बड़ी सुंदर बात कही। वो कहते हैं जिस समय एक माला आपने पैसे दे करके खरीदी और उसको भेंट किया, उसका उतना प्रभाव आएगा कभी खुद बना करके लेकर के जाना भगवान के लिए। कभी आओ ना घर से, श्याम बाबा के लिए अपने हाथ से माला लेकर के आना। और माला बनानी कैसे है? धागा लेना, एक एक पुष्प को परोते जाना और भगवान का नाम उच्चारण करते जाना। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आज भी कैसी भी परिस्थिति हो, बद्रीनाथ भगवान को जब जब माला अर्पण करते हैं तो आज भी अपने हाथ से बना करके करते हैं। चाहे 1 घंटा लग जाए, चाहे 1.25 घंटा लग जाए, नित्य प्रति उनकी सेवा है भगवान को अपने हाथों से माला बना करके पहनाने की। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोलते हैं माला बनाते बनाते माला हो भी जाती है। माला बनाते बनाते माला हो भी जाती है। और याद रखना महाराज, जब आप अपने हाथों से भगवान की सेवा करते हो तो फिर उसकी रंगत ही कुछ और आती है। बड़ी सुंदर पादुका को रसखान जी ने बनाया और बना करके जैसे ही वृंदावन की ओर जाने लगे, मन में भाव आया कि उस राजकुमार के लिए पठानी सूट और पठानी पगड़ी भी लेकर के जाऊंगा। हाथों में सुंदर थाल है, बीच में पादुका, बड़ी सुंदर पठानी पगड़ी, पठानी धोती, पठानी सूट रखा और वृंदावन की ओर चल पड़े। बोल वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेगी राधा रानी। झूला झूलती
वहाँ बांके बिहारी की झांकी, वहाँ बांके बिहारी की झांकी, तेरी चितवन अनोखी है बांकी, तेरी चितवन अनोखी है झांकी, तेरी चितवन अनोखी है बांकी, ओ तेरी चितवन अनोखी है झांकी। कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी पहने वो पीला पीतांबर। ठाकुर जी पीला पीतांबर क्यों धारण करते हैं, कभी विचार किया? हमारे पंडित जी ने भी बड़ी सुंदर आज पीले रंग की पोशाक धारण की हुई। क्यों पंडित जी? पीत वस्त्र की विशेषता क्या है, कभी विचार किया? मुझे प्रेमानंद महाराज जी का भी दर्शन किया होगा, हमेशा पीले वस्त्र धारण करके रहते। पीला जो रंग है वो बसंत का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बसंत। क्यों? ब्रज के संत कहते हैं कि वृंदावन धाम में बसंत हर समय रहता है। याद रखना, ठाकुर जी को कोई अलग से बसंत की जरूरत नहीं। बसंत तब आती है जब श्याम सुंदर की इच्छा होती है। जो पीत वस्त्र है ये बसंत का प्रतीक है। प्रधान जी आपने कहावत सुनी होगी, चत्तो पैर दिवाली साधती, अठो पैर बसंत। संत वो है जो हर समय आनंद में रहता है, संत वो है जो हर समय बसंत में रहता है। इसीलिए ठाकुर जी पीत वस्त्र धारण करते हैं। कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी पहने वो पीला पीतांबर, कभी माखन चुराते मिलेंगे, कभी माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। हरि बोल। आपको बड़ा आनंद आएगा। क्या कहोगे? कर दो नैया को उनके हवाले, कर दो नैया को उनके हवाले, कर दो नैया को उनके हवाले, कर दो नैया को उनके हवाले। वो डोबे या पार उतारे, वो डोबे या पार उतारे, वो डोबे या पार उतारे, वो डोबे या पार उतारे। उनको अपना बना कर तो देखो, उनको अपना बना कर तो देखो, बन के खेवट वो आते मिलेंगे। अपना बना कर तो देखो, बन के खेवट वो आते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलते मिलेगी राधा रानी, शाम झूला झूलाते मिलेंगे, शाम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। वृंदावन देखो, शाम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम मुरली बजाते मिलेंगे। हरि बोल।
सुंदर गिरधारी कन्हैया, श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, ओ श्याम सुंदर गिरधारी कन्हैया, राधा रानी के मन के खिवैया, ओ राधा रानी के मन के खेवैया, राधा रानी के मन के चुरैया, राधा रानी के मन के खेवैया, वहाँ रटते हुए राधे राधे, वहाँ रटते हुए राधे राधे, शाम उनको मनाते मिलेंगे, रटते हुए राधे राधे, शाम उनको बनाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा अरे वो अखियां उड़ीक दिया दिलवा चमारदा, अखियां उड़ीक दिया दिलवा जमारदा, अखियां उड़ीक दिया दिलवा चमारदा, अखियां उड़ीक दिया दिलवा जमारदा, आजा मेरे शाम तेनू, आजा मेरे शाम तेनू वास्ता है प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, सोने शामा वे तेनू अखियां उड़ीक दिया, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया। जय राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, जय राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 श्री राधा राधा राधा, राधा राधा श्री राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा श्री राधा, ओ राधा राधा श्री राधा श्री राधा। जय श्याम बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। हाथ में सुंदर थाल है, थाल में बड़ी सुंदर पादुका, बीच में पठानी सूट धर कर के जैसे ही श्री ठाकुर जी का चिंतन करते करते रसखान जी महाराज जाने लगे और जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, एक विलक्षण सी अनुभूति। याद रखना, वृंदावन की वायु भी प्रसाद है। वृंदावन की में जाकर के आप जो वायु लेते हो ना, वो भी महाप्रसादी है। कैसे महाप्रसादी है? क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर जी के अंगों का स्पर्श करके वो वायु चल रही है। श्री बांके बिहारी जी का, कुंज बिहारी का, उन अंगों का स्पर्श करके जब वो वायु आपके नासिका के माध्यम से आपके भीतर जाती है तो महाप्रसादी है। और याद रखना महाराज, ब्रज के संतों ने यहाँ तक कहा कि और तीर्थों पर बैठ करके बड़ा बड़ा जप करने में वो लाभ नहीं मिलता जो ब्रज में जाकर के सोने से आपको लाभ मिलता है। इसका अर्थ ये मत निकाल लेना कि वृंदावन जाओ तो जाकर के सो जाओ। इसका अर्थ ये मत निकालना कि संत कह रहे हैं जहां पर सोने की महिमा इतनी ज्यादा है तो वहां पर अगर बैठ करके ठाकुर का ध्यान करोगे तो उसकी महिमा क्या होगी। जैसे ही रसखान जी महाराज गए और जाकर के एक एक व्यक्ति को जाकर के प्रश्न करने लगे, क्या अरे यहाँ पर कृष्ण कहाँ मिलेगा, गोपाल कहाँ मिलेगा। अब ब्रज में तो हमारा सबके नाम ही ये रखे जाते हैं, किसका नाम कृष्ण, किसी का नाम गोपाल, किसी का नाम सांवरिया। तो कोई किसी के घर में भेज देता, कोई किसी और घर में भेज देता। यूं ही इत उत डोलते डोलते रसखान जी महाराज घूमते रहे और अपने कृष्ण को ढूंढते ढूंढते एक संत की नजर पड़ी। जैसे ही संत ने देखा ना
विह्वल चित्त, सुबह से शाम हो गई, रसखान जी ने कुछ ग्रहण नहीं किया। प्रश्न किया, बाबा किसको ढूंढ रहे हो? कहने लगे, मैं कृष्ण की खोज कर रहा हूँ, मैं उस राजकुमार की खोज कर रहा हूँ जिसकी छवि मैंने काबुल में देखी थी। संत ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा तो कृष्ण के पिता का नाम क्या है? कहने लगे, उनके पिता का नाम नंद बाबा है। अच्छा, उनकी माँ का क्या नाम है? उनकी माँ का नाम यशोदा मैया है। संत समझ गए, अरे ये किसी और कृष्ण के बारे में नहीं पूछ रहे, ये हमारे नंद नंदन के विषय में पूछ रहे हैं। उसी समय बांके बिहारी जी के सुंदर दरबार का, कुंज बिहारी के मंदिर का इशारा उस संत ने कर दिया, जाओ रसखान जी महाराज, आपको आपके राजकुमार वहीं मिलेंगे। बोल बंके बिहारी। रसखान जी महाराज जैसे ही आए, आकर के लोगों की भीड़ देखी, जैसे ही भीड़ देखी मन में विचार आया, लगता है मेरे यार उस सांवरिया के आज घर में बड़े सारे मेहमान आए हुए हैं। और एक बात बताऊं, हम और आप ठाकुर जी के मेहमान ही हैं। प्रभु जी मेहमान भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मेहमान होते हैं? कौन कौन से? पहले प्रकार के मेहमान वो होते हैं जिनका हमारा मन करता है कि वो हमारे घर में आए और आकर के ना हमारे पास बैठे रहे। हमारे घर में आए और आकर के हमारे पास। दूसरी प्रकार के मेहमान होते हैं, हम चाहते तो हैं हमारे घर में आए, मगर थोड़ी देर बैठे और थोड़ी देर के बाद। और तीसरे प्रकार के मेहमान वो होते हैं, हम चाहते ही नहीं कि ये हमारे घर में। जो लोग नहीं आए ना, वो तीसरे प्रकार के मेहमान हैं ठाकुर जी के। आप सभी पहले प्रकार के मेहमान ठाकुर जी के हो, जिनको ठाकुर जी ने अपने घर में इतने समय तक बिठाया हुआ है। आप और मैं ठाकुर जी के मेहमान ही हैं, और कोई। और अगर आकर के दोबारा जाने का मन करे ना, जल्दी जल्दी घर जाए, समझ लेना अब हम दूसरी कैटेगरी में आ गए। ठाकुर जी चाहते तो हैं कि मेरे घर में आए, मगर आकर के मुझे एक बात याद आ गई। एक ना प्रभु जी किसी के घर में एक मेहमान आ गए। मेहमान ऐसे आए, जाने का नाम ही ना ले। में 1 दिन हो गया, 5 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, अब जाए ना मेहमान। मियाँ बीवी ने आपस में विचार किया, बोले ये तो जा ही नहीं रहे, कैसे जाएंगे ये। पति देव ने कहा, चिंता मत कर, मैं एक उपाय बताता हूँ। बताओ जी। बोले, हम ना यूं ही झगड़ने का नाटक करेंगे। हम यूं ही झगड़ने का नाटक करेंगे। मैं दीवार पर जोर जोर से डंडे मारता रहूंगा और तू जोर जोर से रोना। मेहमानों को लगेगा इनके घर में झगड़ा हो गया और वो चले जाएंगे। वैसे ही किया। अगली सुबह हुई और पति देव ने उठाया डंडा और जोर जोर से, सामने दीवार थी उस पर मारना शुरू कर दिया। और पत्नी भी जोर जोर से चिल्लाए, अरे मार दिया मुझे। इतने में मेहमानों ने अपना बोरी बिस्तरा उठाया। उन्होंने विचार किया कि अब तो इनके घर में झगड़ा हो गया, अब ज्यादा समय हम इनके घर में रहते अच्छे नहीं लगते। चले गए, मेहमान चले गए, दरवाजा बंद हो गया, किवाड़ बंद हो गए। और पति देव बैठे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, साथ में उनकी अर्धांगिनी बैठी है। कहने लगे, अरे मेरी अर्धांगिनी, तू तो बड़ा सुंदर नाटक करती है। मैं तुझे क्या सच में मार रहा था जो तू इतनी जोर जोर से रुदन कर रही थी? मैं तो तुझे सच में मार रहा। बोले, मैं कौन सा सच में रो रही थी? इतने में दरवाजा खुल गया। बोले, हम कौन सा सच में चले गए थे? कई बार ऐसे मेहमान भी होते हैं। इसीलिए प्रयास करना, ठाकुर जी के घर में आओ तो आकर के बैठने का प्रयास करना। याद रखना, जिसको बैठना आ गया, हमारे पंजाबी में एक संत कहावत कहते पुत जिन्हों बहना आ गया ते सहना आ गया, वो फिर मालक तो सारा कुछ ले जाता है। जिन्हों बहना आ गया ते सहना आ गया। रसखान जी महाराज कुंज बिहारी के दरबार में जैसे ही प्रवेश करने लगे, उसी समय देखा, अरे मेरे ठाकुर के घर में तो बड़े मेहमान आए हैं। कोई बात नहीं, वो राजकुमार को जब समय मिलेगा फिर मैं मिलूंगा। और कभी मंदिर में गए नहीं थे,
जैसे ही पादुका पहन करके मंदिर में प्रवेश करने लगे, उनको तो ये था कि ये मेरे राजकुमार का महल है। जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगे ना, गोसाई जी की नजर पड़ गई। जैसे ही रसखान जी पर नजर पड़ी, उसी समय गोसाइयों ने पकड़ा, खूब डांटना प्रारंभ किया और देखते देखते मारना प्रारंभ किया। अरे बेधर्मी, तुझे मंदिर की मर्यादा का पता नहीं, पादुका धारण करके मंदिर में बढ़ रहा है। और उसी समय रसखान जी को अपनी गलती का कुछ एहसास भी नहीं था। उसी समय ठाकुर जी के दरवाजे पर पड़ गए। और याद रखना महाराज, जो ठाकुर जी के दरवाजे पर पड़ा ना, कभी कभी वृंदावन जाते हो ना, एकांत में जाकर के बिहारी जी की चौखट पर बैठ जाया करो, कुछ नहीं करना। कभी तो दीन दयाल पूछेंगे, अरे कौन पड़े दरबार, मेरे मरने को जो नेम है, मैं मरूं श्री लाडली के दरबार। कभी तो किशोरी जी पूछेंगी, अरे कौन पड़े दरबार। कभी कभी जाकर के बैठना ही महाराज काफी होता है। ब्रज जाते हो, ठाकुर जी की चौखट में जाकर के मौन होकर के, कछु मांगना नहीं, कुछ ठाकुर जी से विनती नहीं करनी, बस जाकर के बैठना है। मैं दावे से कहता हूं, आप ठाकुर जी को देखो या ना देखो, ठाकुर जी आपको जरूर देखेंगे। सूरदास जी के दोनों नेत्र नहीं थे, बाहरी नेत्र सूरदास जी के पास। सूरदास जी जब जब मंदिर जाते ना, ठाकुर जी के सारे श्रृंगार का वर्णन कर देते थे। किसी ना किसी दिन हम थोड़े दिनों में सूरदास जी के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो किसी ने प्रश्न किया, कहने लगे सूरदास जी आपको दिखता तो है नहीं, आप मंदिर करने क्या आते हो। क्या कहा, आपको तो दिखता है नहीं, मंदिर क्या करने आते हो। सूरदास जी ने जो उत्तर दिया ना, गजब का उत्तर था। सूरदास जी ने कहा, बोले मुझे नहीं दिखता, मगर मेरे यार को तो दिखता है। मैं कृष्ण का दर्शन करने नहीं आता, मैं तो ठाकुर जी को अपना दर्शन करवाने आता हूँ। और याद रखना, जिस तरह आपको ठाकुर जी का दर्शन करके सुख की अनुभूति होती है, उसी तरह ठाकुर जी को भी आपका दर्शन करके सुख की अनुभूति होती है। इसीलिए जाकर के ठाकुर जी के सामने आगे से रुदन करना, हंसना, मुस्कुराना, और कभी कभी ना पूछ लिया करो, ठाकुर जी आप ठीक हो। कभी कभी पूछ करके देखना, ठाकुर जी आज का दिन कैसा रहा, आप अच्छे हो, ठीक हो। बोल बांके वे हरि। रसखान जी जैसे ही पड़े, 3 दिन तक ठाकुर जी का इंतजार करते रहे कि मेरा यार आएगा, गौचारण करने के लिए जाएगा, और जैसे ही निकलने लगेगा ना, उसी समय मैं उनको पकड़ करके जल्दी जल्दी पादुका पहना दूंगा। 3 दिन बीत गए, कुंज बिहारी की चौखट पर पड़े पड़े, ना अन्न ग्रहण किया, ना जल ग्रहण किया, केवल और केवल नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। और याद रखना महाराज, जिस तरह गंगा जी हमें पवित्रता प्रदान करती है ना, जब जब कोई श्री ठाकुर जी के प्रेम में रोता है, ये आंसू भी आपको पवित्र कर देते हैं। बोल बांके वे हरि, जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय राधे श्याम। थोड़ा सा धीरे बोलो, बोल बांके बिहारी लाल की जय। और जाकर के जैसे ही ठाकुर जी के उस चौखट पर पड़ गए, और पड़े पड़े किसी की दृष्टि पड़ी ब्रजवासी की, और मुख से ऐसे शब्द कहे, ऐसे शब्द कहे जो रसखान जी के यहाँ सीधा जाकर के तीर के जैसे लगे। किसी ने जाकर के कह दिया, कहने लगे, अरे ये मूर्ख क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है कि हम हिंदुओं का भगवान इसके लिए अपना सिंहासन छोड़ करके इसको मिलने के लिए आएगा। कहते हैं रसखान जी को पहली बार पता चला, जिसको मैं अपना यार समझ रहा हूँ, अरे वो तो इनका भगवान है। बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी पीड़ा हुई, खूब रुदन करने लगे। ठाकुर जी की चौखट पर बैठे हैं, रोते रोते बस मुख से यही शब्द निकल रहे हैं, क्या। रसखान जी पड़े हैं। एक बारी भाव देश में उस समय का चिंतन करके देखो, रसखान जी रुदन करते करते कह रहे हैं, क्या।
मुझे मत रोको, मुझे यार के दर जाने दो। मुझे मत रोको, मुझे शाम के दर जाने दो। मैं हूँ परवाना, मुझे शम्मा पे मिट जाने दो। मुझे मत रोको, उसको पाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। उसको पाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। गर वो मिलता है मुझे मर के, तो मर जाने दो। मुझे मत रोको, मुझे शाम के दर जाने दो। दिल की आँखों ने मेरी अपना सनम खोज लिया। दिल की आँखों ने मेरी अपना सनम खोज लिया। अब इसी दर पे मेरे दम को निकल जाने दो। मैं हूँ परवाना, मुझे शम्मा पे मिट जाने दो। मुझे मत रोको, मुझे शाम के दर जाने दो। और कोई ठाकुर जी को याद करे और ठाकुर जी उसको ना याद करे, ये कैसा संभव है? मोहन की जो याद आई, अश्कों को बहाने दो। रसखान जी पड़े हैं और रुदन करते करते कह रहे हैं क्या? मोहन की जो याद आई, अश्कों को बहाने दो। मोहन की जो याद आई, अश्कों को बहाने दो। मोहन की जो याद आई, अश्कों को बहाने दो। मोहन की जो याद आई, अश्कों को बहाने दो। जिन राहों से आना है, राहों को सजाने दो। जिन राहों से आना
यहाँ मेरे